कुछ नहीं किया, जस्ट पहले हमने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स था, तो इसको एक्स को ऊपर ले गई, एक्स की पावर माइनस वन लिखा, फिर यहाँ पे आइलेट मेथड यूज किया हम लोगों ने। आइलेट क्या कहता है, आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसको फर्स्ट मानेंगे, बाकी को सेकंड। तो साइन इनवर्स एक्स को मैंने फर्स्ट माना और एक्स इनवर्स को सेकंड। यहाँ पे यू इंटू लगा दिया, फर्स्ट टेस्ट थी, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो यहाँ पे अपने पास आ गया साइन इनवर्स यस एक्स, सर। इसका अपने पास हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है जी। तो अपने पास ये, इसको मैंने आई वन मान लिया था। आई वन मानने के बाद अपने पास आई वन जब मैंने सोल्व किया, तो यहाँ पे पुट किया एक्स को साइन थीटा, ये cos थीटा डी थीटा आ गया, लिमिट चेंज कर दी मैंने, तो मेरे पास क्या आ गया, 0 से पाई बाय 2 log साइन थीटा डी थीटा आ गया। इसके इक्वेशन फर्स्ट कह दिया मैंने। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं किंग प्रॉपर्टी, तो अप्लाई करो यहाँ पे 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ये अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो आई वन की वैल्यू अपने पास क्या आएगी यहाँ से, 0 से a log साइन 90 माइनस के एक्स, क्योंकि यहाँ पे इक्वल कितनी है, 90 है यहाँ पे, तो 90 माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। तो आई वन कितना होगा अपने पास, 0 से पाई बाय 2 log साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो सॉरी यहाँ थीटा चला हुआ है ना, पीछे क्या है, थीटा में है, तो थीटा यहाँ थीटा, तो कोस थीटा और डी थीटा, ये क्वेश्चन सेकंड आ गई। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेते हैं एक बार। जैसे मैं ऐड करूंगा तो आएगा आई वन प्लस आई वन इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log साइन थीटा प्लस log कोस थीटा, दोनों को एक साथ लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो कंप्लीट पे डी थीटा। यहाँ पे लग गया फॉर्मूला log m प्लस log n का, तो ये देगा 2i1 इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, ये बनेगा log m इंटू एन, तो log साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा भी दिखते हैं हमें, तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर देते हैं। इसका आप लोग क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें अंदर, कैसे, 2i1 इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, इसको आप लिखिए log 2 साइन थीटा कोस थीटा और 2 से डिवाइड अपॉन 2, और यहाँ पे डी थीटा। तो 2i1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 0 से पाई बाय 2 log, यहाँ पे log डालो log m बाई n, तो ये बनेगा log साइन 2 थीटा, पहले इसको ऐसे लिख दो अपॉन 2। और एक प्रॉपर्टी होती है log m बाई n की, log m बाई n ये होता है log m माइनस के log n, ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2i1 इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log साइन 2 थीटा माइनस के डी थीटा अलग लिख रहा हूँ मैं, माइनस के 0 से पाई बाय 2 log 2, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा के मैंने इनको अलग अलग कर दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला था, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगेगी अब इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी क्वीन की, ये मैं आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ, क्वीन का क्वेश्चन भी बेटा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है क्वीन की, क्वीन प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, तो इसको मैं लिखता हूँ 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स। कब, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अदरवाइज ये बनेगा अपने पास 0 इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ये प्रॉपर्टी क्या होती है ये आप समझ लीजिए, तो 0 से 2a मतलब लिमिट है, अपर लिमिट, एफ एक्स डिक्स लिखा हुआ है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 0 से a, इस अपर लिमिट का हाफ कर दिया, तो 2a था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 0 से अपर लिमिट हाफ हो गई एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी कब लगेगी, जब मैं फंक्शन में 2a माइनस एक्स लिखूं, मतलब अपर लिमिट में से x को माइनस 2 वापिस वही फंक्शन आ जाए, सेम एफ एक्स आ जाए, तो 2 टाइम्स लिख सकते हैं हम लोग। अदरवाइज यदि माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया तो 0 लिखेंगे हम लोग। जैसे मैं इसमें अप्लाई करता हूँ, इस केस में जो आपको ब्लू में दिख रहा है 0 से पाई बाय 2, इस पे अप्लाई कर जाता हूँ मैं आपको, log साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब देखो इसको अप्लाई करने से पहले यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने पास क्या है, 0 से 2 टाइम्स ओपी है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे एंगल देखो 2 थीटा है, तो अपने क्वेश्चन में एंगल जो चलता है वो थीटा चलता है, तो इसलिए पहले इस एंगल को हम लेट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इवन मैं मान लेता हूँ कि लेट 2 थीटा इज इक्वल टू 5, इसमें मैं अलग एंगल मान लेता हूँ, लेट 2 थीटा इज इक्वल टू 5,
और ऑन डिफरेंशिएशन इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी फाई आ जाएगा। लिमिट चेंज करो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 तो फाई इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0, और थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो फाई इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाय 2, यहाँ पर रख दो पाई बाय 2, तो पाई बचेगा। तो कहने का अर्थ है अपने पास ये चीज होगा 0 से पाई log साइन, यहाँ पे 2 थीटा दिया जाएगा फाई, और डी थीटा दिया जाएगा डी फाई बाय 2, तो ये 1 बाय 2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा 0 से पाई log साइन फाई डी फाई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं ट्विन प्रॉपर्टी। ट्विन के लिए मैंने क्या था, यदि मैं यहाँ पे देखो log साइन फाई की जगह क्या रखूंगा, पाई माइनस के फाई रखूंगा, यहाँ पे पाई माइनस के फाई, तो अपने पास क्या आएगा। अब ये देखो साइन 180 माइनस के थीटा, तो log ये क्या बनेगा वापिस साइन थीटा ही बनेगा। तो कहने के अर्थ है मैंने क्या किया, अपर लिमिट को इसके अंदर रखा पाई माइनस के फाई, और वापिस वही आ गया, मतलब f ऑफ 2a माइनस एक्स किया मैंने, f ऑफ 2a माइनस एक्स किया। 2a क्या थी यहाँ पे अपर लिमिट थी, 2a यहाँ पे अपर लिमिट है, तो मैंने f ऑफ 2a माइनस एक्स किया, वापिस वही fx आ गया घूम के, fx मतलब log साइन फाई आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई 2 एस के, लिमिट को तोड़ूंगा 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 log साइन फाई डी फाई लिख सकता हूँ, इसको ऐसे कर सकता हूँ मैं। फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कहने के अच्छा अपने पास क्या आएगा, I1 इज इक्वल टू, ये बनेगा अपने पास 2I1 था, 2I1 इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log साइन फाई डी फाई, और उसके साथ क्या था अपने पास, उसके पास था माइनस के 0 से पाई बाय 2 log 2 डी थीटा, माइनस log 2 कांस्टेंट बाहर ले आया, 0 से पाई बाय 2 डी थीटा। अब मैंने स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम बताई थी आपको, मैंने कहा था a से b एफ एक्स डी एक्स को मैं a से b एफ टी डी टी लिख सकता हूँ। तो सेम ऐसे ही मैं 2I1 के केस में 0 से पाई बाय 2 इसको मैं लिख सकता हूँ log साइन थीटा डी थीटा, फाई डी फाई को मैं क्या लिखूंगा साइन थीटा डी थीटा, सेम यूजिंग द ये प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो माइनस यहाँ पे log 2, और ये बनेगा 0 से पाई बाय 2 डी थीटा। ये देखो वापिस घूम के क्या आ गया, ये स्टार्टिंग में क्या था, ये I1 है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये I1 अपना ये रहा, घूम के वापिस अपने पास I1 आ गया, इसको आप क्या लिखोगे, ये वापिस I1 आ गया, तो 2I1 इज इक्वल टू I1 माइनस के log 2, और थीटा का इंटीग्रेशन होता है डी थीटा होता है थीटा, और 0 से पाई बाय 2, तो 2I1 इज इक्वल टू I1, तो यहाँ बचेगा I1 माइनस के log 2 अपर लिमिट पाई बाय 2 माइनस के लोअर लिमिट 0, तो ये हो जाएगा माइनस के log 2 इंटू पाई बाय 2, या I1 की वैल्यू आएगी माइनस पाई बाय 2 log 2। ये अपने पास I1 आ गया। I1 आने के बाद ये I1 में आप कहाँ पे रखोगे, I के अंदर रखोगे, और I क्या था अपने पास, I था यहाँ पे माइनस के I1, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, पुट इन फर्स्ट, तो I1 की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट, तो देयरफॉर I की जो वैल्यू आएगी वो माइनस I1 है, तो I आ जाएगा अपने पास माइनस माइनस प्लस, तो पाई बाय 2 log 2, ये अपना आंसर हो गया फोर्थ का फिफ्थ, एक्यूरेट है बेटा, एकदम सही आंसर है। हाँ भाई ये क्वेश्चन है, इसको मैंने आई इक्वल माना, इक्वेशन फर्स्ट कह दिया मैंने इसको, फर्स्ट कहने बाद यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 से एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा अपने पास आई इक्वल टू 0 से पाई, जो यहाँ पे x है ना, मोटो ये है कि ये x हट जाए, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाए, इसलिए मैं ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो आएगा पाई माइनस एक्स साइन एक्स, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये बनेगा अपने पास 0 से पाई
इसको लिखेंगे पाई साइन एक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं अंदर माइनस के एक्स साइन एक्स अपॉन नीचे क्या आएगा 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा तो वापस साइन एक्स बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गई। फिर लिखेंगे ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो तो y प्लस आई 2y बनेगा 0 से पाई। ऐड करो आप लोग x साइन x बेस सेम है तो ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट x साइन x प्लस पाई साइन x माइनस के x साइन x अपॉन नीचे क्या आएगा 1 प्लस साइन x और यहाँ पे आ जाएगा dx। x साइन x से x साइन x कैंसिल हो गया तो देखो ऊपर आ गया ना पाई कांस्टेंट तो पाई को बाद जाएंगे तो 2y बनेगा अपने पास पाई को बाद जाओ पाई टाइम्स 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब ये जो क्वेश्चन बन गया इसको आपको सोल्व करना है यूजिंग द प्रीवियस मेथड जैसे आप पहले करके आते थे। पहले कैसे सोल्व करते थे इस टाइप क्वेश्चन को? इसमें हम क्या करते थे 1 प्लस साइन एक्स नीचे अपने पास तो हम क्या करते थे 1 ही ऐड करते थे ऊपर और 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते थे। ठीक है जी। तो उससे क्या होगा अपने पास 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसको अलग अलग करोगे तो देगा 0 से पाई सेपरेट करोगे तो देगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी। ये दोनों सेम है कैंसिल हो जाएंगे तो पाई टाइम्स 0 से पाई इधर 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब 1 का इंटीग्रेशन तो हमें पता है हम कर लेंगे पाई टाइम्स लेकिन दिक्कत ये है इसको सेपरेट कर दो अलग अलग कर दो 0 से पाई 1 इंटू डी एक्स माइनस 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। 1 का तो हो जाएगा x इसका नहीं होगा 1 प्लस साइन एक्स का। तो इसके लिए मैंने बताया था जब भी आपके पास इंडेफिनिट में कि नीचे 1 प्लस साइन एक्स आ जाए 1 माइनस साइन एक्स आ जाए 1 प्लस कोस एक्स आ जाए या 1 माइनस कोस एक्स ऐसा एडिशन कर दो मतलब अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो उसको। तो कहने क्या अर्थ है आ जाएगा पाई टाइम्स 0 से पाई 1 इंटू डी एक्स माइनस 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है इसको आप क्या करो 1 माइनस साइन एक्स से ही मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड और यहाँ पे dx तो जगह पाई टाइम्स ये हो जाएगा इसका इसको लास्ट में सोल्व कर लेंगे एक साथ 0 से पाई 1 इंटू डी एक्स माइनस और ये हो जाएगा अपने पास 0 से पाई ऊपर आएगा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे आएगा कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी क्योंकि नीचे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स उसको हम कोस स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो पाई टाइम्स 0 से पाई 1 dx माइनस में 0 से पाई अलग अलग कर दो सेपरेट 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स होता है माइनस साइन बाय कोस tan तो 1 बाय कोस सेकंड तो सेकंड x इनटू tan x कर दो और यहाँ पे dx ब्रैकेट बंद। तो अब इसको इंटीग्रेट करो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस लिमिट दोनों पे सेम है तो मैं एक पे लगा देता हूँ इसको हटा दो यहाँ पे तो इसको आप लिखो सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा देन माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा सेकंड x tan x का इंटीग्रेशन होता है सेकंड x तो यहाँ पे लगा दो लिमिट 0 से पाई तो क्योंकि दोनों की लिमिट सेम थी तो मैंने एक बार लगा दी दोनों पे। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 2y इज इक्वल टू पाई टाइम्स अपर लिमिट कितनी अपने पास पाई है तो पाई माइनस के tan पाई पाई माइनस के tan पाई प्लस के सेकंड पाई अपर लिमिट ब्रैकेट बंद देन माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस के tan 0 प्लस के सेकंड 0 ब्रैकेट बंद। तो ये आएगा पाई टाइम्स पाई tan पाई होता है 0 और सेकंड पाई होता है कोस पाई -1 तो सेकंड पाई -1 देन माइनस 0 tan पाई 0 सेकंड पाई माइनस सेकंड 0 प्लस 1 फिर कोस 0 1 होता है तो सेकंड 0 प्लस 1 होगा पाई टाइम्स हो जाएगा पाई माइनस के 1 और ये जाएगा माइनस के 1 तो आंसर आएगा 2y इज इक्वल टू पाई टाइम्स पाई माइनस के 2। तो अपने पास फाइनल आंसर आएगा इसका therefore I is equal to pi times pi minus के 2 divided by 2। अब ये सेम क्वेश्चन है x tan x अपॉन secant x plus cos x सेम तरीका अप्लाई करेंगे हम लोग यूजिंग द प्रॉपर्टी तो I is equal to 0 से पाई
एक्स को लिखेंगे पाई माइनस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स, और सेम यहाँ पे भी सिकेंड पाई माइनस एक्स प्लस कोस पाई माइनस एक्स। और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, जो टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो माइनस टेन एक्स हो जाएगा, तो माइनस को आ लिया है। ऐसे ही सिकेंड 180 माइनस थीटा माइनस सिकेंड थीटा, तो सिकेंड एक्स, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस एक्स। अब हम क्या लेंगे, i इज इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स टेन एक्स, और यहाँ पे आ गया नीचे माइनस कौन ले लो, सिकेंड एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो i को लिखेंगे 0 से पाई, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पाई टेन एक्स माइनस के एक्स टेन एक्स, और नीचे आएगा सिकेंड एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया। सेकंड आने के बाद दोनों को ऐड करेंगे हम लोग। फर्स्ट एंड सेकंड को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आई प्लस आई, और यहाँ पे 0 से पाई, पाई एक्स टेन एक्स ऊपर प्लस पाई टेन एक्स माइनस के एक्स टेन एक्स, नीचे दोनों में सेम है इसलिए ऐसे आ जाएगा अपॉन सिकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, सॉरी सिकेंड एक्स प्लस कोस एक्स, यहाँ पे टेन नहीं है, यहाँ पे कोस है, सिकेंड एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है जी, तो नीचे आएगा सिकेंड एक्स प्लस कोस एक्स। ऊपर देखो एक्स टेन एक्स कैंसिल हो गया, डी एक्स बच गया, तो 2i की वैल्यू आगे अपने पास, पाई तो बाहर आ जाएगा, 0 से पाई, अंदर आएगा टेन एक्स अपॉन नीचे आएगा सेक एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो भाई, किंग ने अपना काम कर दिया, किंग प्रॉपर्टी ने अपना काम कर दिया। यहाँ पे जो x था, किंग प्रॉपर्टी ने यहाँ से इसको हटा के पाई में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है भाई आपका काम है कि इसको आप आगे फर्दर कैसे सोल्व करते हैं, और ये होगा यूजिंग द इंडेफिनिट। जितना इंडेफिनिट आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपका डेफिनिट स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस टाइप क्वेश्चन को हम क्या करते थे, इंडेफिनिट में चेंज कर लेते थे पहले इसको, टेन और सिकेंड को साइन बाई कोस में, तो टेन को जाएगा साइन एक्स बाई कोस एक्स, और अपने पास सिकेंड हो जाएगा 1 बाई कोस एक्स प्लस कोस एक्स एफ इंटू डी एक्स। यदि मैं नीचे से एल्सियम लेता हूँ यहाँ पे पाई टाइम्स 0 से पाई, तो कोस एक्स नीचे एल्सियम लूंगा तो ऊपर सिर्फ साइन एक्स बचेगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, और नीचे बचेगा 1 प्लस कोस के एक्स। तो साइन एक्स अपने पास क्या बच गया, 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, और नीचे बचेगा 1 प्लस कोस के एक्स। और इस टाइप क्वेश्चन तो हमने बहुत किए बेटा, पुट करके, किसको पुट करते थे, कोस एक्स को। क्यों, क्योंकि ऊपर sin x dx है, यदि ऊपर sin x dx है तो cos x को पुट करो और इसका डिफरेंशिएशन करो, तो cos का होता है माइनस साइन, तो sin x dx हो जाएगा dt, तो sin x dx क्या हो जाएगा अपने पास माइनस की dt। अब पुट किया है तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, when x इक्वल टू 0 t इक्वल टू cos 0 1, और when x इक्वल टू पाई t इक्वल टू cos पाई माइनस 1, तो अपने पास लिमिट क्या हो गई, 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स लिमिट हो गई 0 पे 1 पाई पे माइनस 1 साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स वैल्यू है माइनस की dt, तो ऊपर आ गया माइनस dt, और नीचे आ गया अपने पास अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो माइनस पाई बार 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होता है tan इनवर्स टी, फिर होगा tan इनवर्स टी, और लिमिट है प्लस 1 से माइनस 1, तो 2i की वैल्यू आ जाएगी अपने पास माइनस पाई tan इनवर्स 1 अपर लिमिट माइनस tan इनवर्स माइनस 1, ये तो आएगी अपर लिमिट, और माइनस tan इनवर्स 1 ये आएगी लोअर लिमिट, तो 2i की वैल्यू आ जाएगी माइनस के पाई टाइम्स tan इनवर्स माइनस 1 होता है माइनस पाई बाई 4, और माइनस tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4, तो इट विल बिकम, ये अपने पास क्या बनेगा, 2i इज इक्वल टू माइनस के पाई इंटू माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2, तो 2i इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर बाई 2, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4। ये इसका आंसर हो गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये क्वेश्चन, सच में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से करना आप लोग। इस टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, 4 मार्क्स को डायरेक्ट आते हैं। ये क्वेश्चन 2009 में भी आ रखा है, 2007 में भी आ रखा है,
और इससे जो पीछे क्वेश्चन को आया था मैंने, ये जो क्वेश्चन है साइन एक्स वाला, दिस वन, ये क्वेश्चन तो 2016 में भी आ रखा है बेटा, 15 में भी, 14 में भी आ रखा है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 3 में भी आ रखा है। देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से करो, इनको तो आप छोटा मत इन क्वेश्चन को। और सिंपल से क्वेश्चन है ये 2009 में और 2007 में। वो अपने पास आते हैं माइनस ए से प्लस ए, एफ एक्स डी एक्स। जो माइनस ए से प्लस ए आ जाए एफ एक्स डी एक्स, तो 2 टाइम्स लिखेंगे इसको 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। कब? व्हेन एफ एक्स इज इवन, जब फंक्शन इवन होगा। सेकंड लिखेंगे इसको 0, कब? व्हेन फंक्शन इज ओड। ठीक है जी। जैसे अपने पास क्वेश्चन आ गया माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम क्या देखेंगे, यहाँ पे लिमिट चेंज होगी माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4। तो कोस एक्स कैसा फंक्शन होता है, इवन या ओड, ये कैसे चेक करेंगे? एफ एक्स क्या है अपने पास, यहाँ पे कोस एक्स है, और आपको चेक करना है ये इवन है या ओड है। तो इसके लिए आपने प्लस वन में पढ़ा था, इवन और ओड चेक करने के लिए एक्स को चेंज कर दो माइनस एक्स से, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कोस ऑफ माइनस एक्स। तो कोस माइनस थीटा होता है प्लस कोस थीटा, तो कोस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स के इक्वल आ गया, तो ये इवन फंक्शन है। यदि यही कंडीशन में आपको ऐसे कहूं कि यदि यहाँ पे साइन एक्स होता, एफ एक्स फंक्शन यदि अपने पास क्या होता है यहाँ पे साइन एक्स होता, और मुझे चेक करना होता है इवन या ओड, तो मैं एक्स को माइनस रखता। तो जब भी फंक्शन को इवन या ओड चेक करना है, एक्स को माइनस एक्स रख दो, फिर माइनस साइन एक्स आएगा। क्यों? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल आ गया, तो ये फंक्शन ओड हो गया। तो कहने क्या अर्थ है, जब फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स इक्वल आ जाए तो इवन, फंक्शन इज इवन। और जब भी फंक्शन एफ ऑफ माइनस एफ एक्स इक्वल आ जाए तो फंक्शन ओड। तो बैच ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है जी, ये छोटी सी बात ध्यान रखना कि एफ ऑफ माइनस एफ एक्स इक्वल आ जाए तो ओड, और एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल आ जाए तो इवन। इससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ओड पे तो रिजल्ट आपको पता ही है, ओड पे तो रिजल्ट 0 होगा, और इवन पे 2 टाइम्स हो जाएगा। क्यों होता है इवन पे 2 टाइम्स? देखो यदि मैं cos x की बात करूं, तो cos x का पहले मैं इसकी बात लेता हूं sin x की। चलो ये ओड फंक्शन होता है, मैंने कहा कि 0 से ये पाई बाई 2, सॉरी 0 से ये पाई बाई 2, और ये अपने पास आ गया पाई। पाई बाई 2, ये पाई, ये 2 पाई। मैं कहूँ आपको 0 से 2 पाई पे आंसर बताओ साइन ऐसा क्या होगा। तो जितना एरिया ऊपर है 0 से पाई बाई 2 में, उतना ही एरिया नीचे है, उतना एरिया क्या है, नीचे है। तो एक दूसरे एरिया को कैंसिल आउट करेंगे, जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम चेक करते हैं इवन में और ओड में। जैसे क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन अपने पास है माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4। तो आपको बताना है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स या कोस एक्स क्या ले लेते हो, कोस एक्स dx, इसका आपको एरिया बताना है। तो अभी मैंने बताया था कोस एक्स इवन होता है, तो आप लिख दो 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 4, 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 4 कोस एक्स dx। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन एक्स, इसको लिख दो साइन एक्स, तो लिमिट है 0 से पाई बाई 4। तो इसका आंसर आएगा 2 टाइम्स साइन पाई बाई 4 अपर लिमिट माइनस के साइन 0 लोअर लिमिट, तो हो जाएगा 2 टाइम्स 1 बाई रूट 2 माइनस के 0। तो आंसर कितना आएगा 2 अपॉन रूट 2, 2 अपॉन रूट 2 मतलब रूट 2। ये आपका आंसर हो गया। यानी क्या दे मैं इसको ग्राफिकली समझाऊँ आपको, यहाँ पे 0, यहाँ पे अपने पास पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे 1 होता है अपने पास। इसका मैं ग्राफ बनाऊं साइन कोस का, तो कोस ग्राफ बनता है 0 से पाई बाई 2 में इस टाइप से। ठीक है जी। तो अपने पास माइनस पाई बाई 4, सॉरी ये 0 से पाई बाई 2 में बन गया अपने पास। अब देखो इसने पूछा है माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4, जिसमें पाई बाई 4 यहाँ पे देता हूँ, तो यहाँ से लेके ये एरिया, और उसके बाद इसे पूछा है माइनस पाई बाई 4 यहाँ पे होगा, तो ये एरिया। तो आपने क्या किया,
ये दो एरिया निकालने हैं आपको। तो आपने क्या देखा कि दोनों जो एरिया हैं वो सेम ही होंगे। तो हमने क्या किया, 0 से पाई बाय 4 के एरिया निकाल दिया। देखो 0 से पाई बाय 4 के एरिया निकाल दिया, उसको किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। क्यों? क्योंकि जितना एरिया 0 से पाई बाय 4 में होगा उतना एरिया माइनस पाई बाय 4 से 0 में होगा। तो दोनों को हमने क्या किया, दोनों को ना निकाल के एक का एरिया निकाल दिया 0 से पाई बाय 4 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। इसलिए ये इवन और ओड में ऐसे करते हैं हम लोग। इवन होगा तो ये ऐड मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा, और ओड होगा तो दोनों के एरिया 0 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है जी।